कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ तारीखें कैलेंडर में महज एक दिन नहीं रह जाती, वो इतिहास में एक ऐसे मोड़ की तरह बन जाती हैं जहां संघर्ष और बदलाव की कहानियां बार बार अजीब तरह से हमें देखने को मिलती हैं। आज हम ऐसी ही एक तारीख की पड़ताल करने वाले हैं, 21 मार्च। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक दिन में ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग दशकों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इसी दिन के आसपास हुई। चलिए इस सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और इन घटनाओं की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, हमारी ये जो यात्रा है ये शुरू होगी 1960s के दशक से, जहां नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हो रहा था। फिर हम देखेंगे कुख्यात जेल के बंद होने की कहानी और फिर छलांग लगाकर सीधे पहुंचेंगे 2026 के आधुनिक संघर्षों तक। ये दिन हमें असल में प्रतिरोध, किसी चीज के अंत और एक नई शुरुआत की कहानियां सुनाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है 1960 का दशक। ये वो दौर था जब दुनिया भर में लोग, जानते हैं, अन्याय भरी व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। और 21 मार्च की तारीख इस पूरी लड़ाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। ये जो नंबर है 69, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक कहानी की शुरुआत है। एक बहुत ही दर्दनाक कहानी जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी। आइए देखते हैं कि ये नंबर हमें कहाँ ले जाता है। इसका जो असर हुआ वही इसे इतना जरूरी बनाता है। 69 शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मौत ने पूरी दुनिया के सामने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का क्रूर चेहरा लाकर रख दिया। सोचिए, एक दिन की हिंसा ने एक वैश्विक आंदोलन को जन्म दे दिया और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने इसी दिन को नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर समर्पित कर दिया। और ये कितना दिलचस्प है कि कैसे संघर्ष की ये भावना महाद्वीपों को पार कर जाती है। ठीक 5 साल बाद अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सेल्मा से मॉन्टगोमरी तक एक मार्च का नेतृत्व किया। दोनों आंदोलनों का लक्ष्य एक ही था, बुनियादी मानवाधिकार और सम्मान। एक वोट के अधिकार के लिए, दूसरा रंगभेद के खिलाफ। और दोनों ने ही अपने अपने देशों में इतिहास बदल कर रख दिया। अब यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेती है, लेकिन तारीख वही है, 21 मार्च। ये कहानी प्रतिरोध की नहीं बल्कि एक युग के खत्म होने की है। अल्काट्राज, जिसे द रॉक भी कहा जाता था, वो सिर्फ एक जेल नहीं थी, वो अमेरिकी न्याय प्रणाली का एक प्रतीक थी। उसका बंद होना अमेरिकी अपराध और सजा के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। है ना दिलचस्प कि एक ही तारीख पर जहां एक तरफ आज़ादी के लिए मार्च हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की सबसे बदनाम जेल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जा रहे थे। तो चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं। हम अतीत की इन गूंजों को पीछे छोड़कर आज की तारीख में, यानी 2026 की इस उथल-पुथल भरी दुनिया में आते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, साल 2026, दुनिया एक बार फिर तनाव के माहौल में है और 21 मार्च के आसपास की तारीखें फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कुछ और है। इस बार वजह है आधुनिक दौर के संघर्ष। जरा देखिए कि घटनाएं कितनी तेजी से घट रही हैं। 4 मार्च को अमेरिकी कार्रवाई होती है, 8 मार्च को ईरान में नेतृत्व बदल जाता है और फिर दुनिया का एक बेहद जरूरी शिपिंग रूट बंद हो जाता है। ये एक ऐसा संकट है जिसके नतीजे पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। और ये मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ये अस्थिरता, ये आग फैल रही है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और ठीक उसी समय दक्षिण सूडान में एक और घातक हमला हो जाता है। मार्च का महीना एक बार फिर से दुनिया भर में तनाव का केंद्र बन गया है। और यहाँ एक और नंबर है जो हमें एक पल रुक कर सोचने पर मजबूर करता है, 169। ये दक्षिण सूडान में हुए हमले में मारे गए लोगों की संख्या है। ये हमें उस पहले नंबर की याद दिलाता है जिसके साथ हमने अपनी कहानी शुरू की थी। तो अब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? एक रंगभेद विरोधी प्रदर्शन, एक जेल का बंद होना और एक आधुनिक युद्ध, क्या इनमें आपस में कोई रिश्ता है? चलिए देखते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1960 में 69 मौतें, 2026 में 169 मौतें। ये नंबर हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई दिखाते हैं कि दशकों के फासले के बावजूद हिंसा की जो मानवीय कीमत है वो भयानक रूप से वैसी ही बनी हुई है। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन उसकी गूंज अक्सर एक जैसी होती है।
आखिरकार 21 मार्च हमें यही दिखाता है कि कैसे सत्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस, हिंसा का अचानक भड़क उठना और संघर्ष की वो दर्दनाक मानवीय कीमत, ये वो थीम है जो समय के पार जाती हैं। ये एक ही कहानी है जो बस अलग-अलग किरदारों और अलग-अलग जगहों पर बार-बार दोहराई जाती है। और अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम अतीत की गलतियों से सीखने में बार बार नाकाम हो रहे हैं, या फिर इतिहास में कुछ ऐसे गहरे पैटर्न्स हैं जो हमें बार बार एक ही रास्ते पर धकेलते रहते हैं? 21 मार्च हमें इन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।